हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। ओके, एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। जो बच्चे एनसीईआरटी बुक्स को कवर कर रहे हैं स्कूल में, वो अपना रिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अपने टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, आपको पता है हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी बुक्स कवर करा रहे हैं एसएसटी की। ओके, चैप्टर बाय चैप्टर, और सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स, ये सारे हम लोग कंप्लीट कराएंगे। ओके, और हम लोग करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रहे हैं, जीएस भी स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो आप इसे छोटे छोटे जो हमारे वीडियोस हैं, इससे आप अपने 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 टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नगर और नए शिल्प। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के अपने 6th क्लास की थर्ड चैप्टर है ये, आरंभिक नगर। इसमें हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने हड़प्पा की कहानी का जो हमारा टॉपिक था ये हमने पढ़ा था। नगर, इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, ये हमने पढ़ा था। और भवन, नाले और सड़कें, ये हमने पढ़ा था। और हमने नगरीय जीवन पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, नगर और नए शिल्प पढ़ा था। ओके, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ये हमने नहीं पढ़ा है, सॉरी, ये हमने नहीं पढ़ा था। ये हम आज ये कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, नगर और नए शिल्प हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग के पास बुक्स है तो आप अपनी बुक्स पे स्टार्ट करिए पढ़ना। ओके बच्चों, जो स्कूल में आप लोग को पढ़ा रहे हैं ना जो चैप्टर, आप उसमें पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आपको जो जो वर्ड समझ नहीं आ रहे हैं उस पर अंडरलाइन करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगी। ओके, चलिए, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, जो चीज़ें पुरातत्वविदों को, जो साइंटिस्ट होते हैं ना हमारे, पुरातत्वविद बोलते हैं उनको बच्चों, क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद को जो चीज़ें मिली हैं वो अधिकतर किस चीज़ की बनी थी, अधिकतर कुछ पत्थरों की बनी थी, कुछ शंख की बनी हुई थी, कुछ शंख की, कुछ तांबे की, कुछ कांसे की। ये देखिए, कांसे की, सोने की, चांदी की, जैसे धातु से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने चांदी था, उससे गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में क्या है, मन के बाट और फलक। ये देखिए, ये आपके डेकोरेशन का सामान मिला है, ये ना, ये देखिए, यहाँ पे भी शायद कुछ लिखा हुआ है। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये पत्थर के बाट रखे हुए हैं, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया था। ये देखिए कितने, कितने अच्छे तरीके से बने हुए हैं, ये कितने सफाई से बने हुए हैं, राइट। आप देखते चलिए, तरीके से इन बाटों को बनाया गया। इन्हें चार्ट पत्थरों से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थरों और धातु को तौलने के लिए बनाया गया होगा, जैसे कि हम आज भी करते थे ना। अब तो खैर कम करते हैं, वो बाट वाट का प्रयोग पहले के टाइम पे करते थे ना। मध्य में बाएं, मन के इनमें से कई कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए थे। ओके, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहनाए गए हैं। ये देखिए, जो ये सब दिया हुआ है ना, इन सब के ये पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको। ये देखो, मनके वाली जो ये बता रहे थे ना, बहुमूल्य जो चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, ये बनाए हुए, ये रहे आपको ना, ये मालाएं मिली हुई हैं। और ये जो बताया गया था, ये कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है, ये एक पुजारी टाइप है। जो मूर्ति मिली है ना, ये भी दिखाई गई है इसमें। अब यहाँ से पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्य जानवरों के चित्र मिलते हैं। ठीक है, आयताकार मोहर बनाए जाते थे, उन पे चित्र बने हुए मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिज़ाइन किए हुए बहुमूल्य लाल मिट्टी के बर्तन बनाते
थे। पुष्ट नंबर 6। ठीक है, संभवतः एक सेकेंड, ये कौन सा, हाँ हम यहाँ से पढ़ रहे थे राइट। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक के बारे में कि कपास की खेती कितने हजार साल पहले होती थी मेहरगढ़ में। तो आप ये देखेंगे ना कहाँ पे होती थी, पहले तो मेहरगढ़ में होती थी। ये क्वेश्चन आएगा आपका, मेहरगढ़ में कितने 7,000 साल पहले कपास की खेती होती है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, मोहनजोदड़ो से जो कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ओके, पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। ठीक है, इसमें कुछ वर्ड्स हैं ना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, क्योंकि ये देखिए कुछ मिट्टियाँ होती थी ना, उनके नाम भी होते थे। कुछ मिट्टियाँ थी जिन पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको फ्योन्स वर्ड है ना, ये फ्योन्स, ये वर्ड आपको समझ नहीं आता है, ये हमारे इसमें दिखाएंगे, इसमें आपको बताया गया इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इसको हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तब तक आप आगे के टॉपिक का वेट कीजिए और ये सब रिवीजन कीजिए। ओके, हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास ईजिली मिल सके। ओके।